साथियों, आस्था क्लासेस रायफा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, देखिए आज आपके लिए मैं नया चैप्टर लेके आया हूँ। इस प्रकार से है, देखिए कौन सा है चैप्टर, त्रिविमीय ज्यामिति। एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 11 है और इसमें से प्यारे साथियों आपके यूपी बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में प्यारे साथियों 12 नंबर का क्वेश्चन आता है। 12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो किस प्रकार से आते हैं, देखिए आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। ये एक वेक्टर दिख रहा है, लाइन दे रखी है। इसके प्यारे साथियों मुझे सबसे पहले परिमाण निकालना है। देखते हैं परिमाण क्या होता है। तो परिमाण कैसे निकालेंगे? परिमाण निकालेंगे मेरे प्यारे साथियों कि आई जे के जो गुणांक हैं इनको हम ले लेंगे प्यारे साथियों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कर लेंगे, जोड़ लेंगे, उसका मोड़ लगा देंगे तो इसका परिमाण निकलाएंगे मेरे प्यारे साथियों। परिमाण कह लो, मापांक कह लो प्यारे साथियों, उसका मापांक हो जाएगा। अब आता है मेरे प्यारे साथियों दिग अनुपात। डायरेक्शन रेशियो। तो प्यारे साथियों डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? डायरेक्शन रेशियो होता है एक्स कोमा वाई कोमा जेड। ये प्यारे साथियों आपके दिग अनुपात होंगे। अब मेरे प्यारे साथियों दिग कोसाइन। प्यारे साथियों ये एल कोमा एम कोमा एन होते हैं और निकलेंगे कैसे मैं ये आपको बता देता हूं। एल इज इक्वल टू आई का गुणांक देख लेंगे कितना है, एक्स। एक्स लिख देंगे अपॉन में आर का मापांक लिख देंगे और चाहेंगे तो एक्स अंडर रूट में इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसे ही एम निकालना हो तो वाई अपॉन आर मोड कह सकते हैं, वाई अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और एन निकालना हो तो यही करेंगे जेड और यहाँ पर आर का मापांक एन बराबर जेड अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस प्रकार से मेरे प्यारे साथियों दिक कोसाइन निकालेंगे। इनको डायरेक्शन रेशियो कहते हैं, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। ठीक है, नोट करिए, आगे चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों इसको हम और किस प्रकार से निकाल सकते हैं। आइए जानते हैं। मान लो ये लाइन है, यानी ये आपका एक्स वाई जेड प्लेन दे रखा है। ये 0,0,0 मूल बिंदु हो गया। ये प्यारे साथियों मूल बिंदु हो गया। यहाँ से एक लाइन दे रखी है ओ ए। ओ ए एक लाइन है, यहाँ पर इसके निर्देशांक दिए हैं पॉइंट के एक्स वाई जेड। अब देखें तो यहाँ से ये जो लाइन है आपकी थीटा कोण बना रही है और या फिर कह सकते हैं अल्फा कोण बना रही है, सॉरी अल्फा कोण बना रही है। इससे देखा जाए, इससे तो मान लो
बीटा कोण बना रही है और इससे देखा जाए तो गामा कोण बना रही है। कौन सा बना रही है? गामा कोण बना रही है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, मैं इसके दिक कोसाइन किस प्रकार से निकालूंगा? देखिए दिक कोसाइन, दिक कोसाइन कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। डायरेक्शन कोसाइन, देखिए एल एम और एन मैंने आपको भी बताए थे, तो इनके बीच की दूरी निकालिए, कैसे निकलेगी? ओ ए इक्वल टू अंडर रूट में x माइनस 0 का वर्ग, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण का सूत्र लगाया प्यारे साथियों, y माइनस 0 का वर्ग z माइनस 0 का वर्ग। तो ओ ए मोड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही तो रह गए। तो एल यानी कि कॉस अल्फा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो इस तरह से मान लो ना इसको, तो हो गया ना कर्ण, लंब आधार कर्ण, हो गया ना। तो इस हिसाब से देखें तो x बट्टे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पर कॉस बीटा y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और प्यारे साथियों कॉस गामा निकालें तो z अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस प्रकार से हम दिक कोसाइन को निकाल सकते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। आप इन्हें नोट करो, आगे चलते हैं किस प्रकार से। देखिए मेरे साथियों, आइए जरा और देखते हैं। प्यारे साथियों एक लाइन दे रखी है ए और बी, या इसके निर्देशांक दे रखे हैं x1, y1, z1, और यहाँ पर दे रखे हैं x2, y2, z2। अब मुझे इसका दिग अनुपात निकालने हैं, दिग अनुपात निकालने हैं प्यारे साथियों। दिग अनुपात कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। पहले में से पहला, दूसरे में से दूसरा, तीसरे में तीसरा घटा दीजिए। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये आपके दिग अनुपात हो गए, डायरेक्शन रेशियो, ठीक है प्यारे साथियों। अब वही दिक कोसाइन निकालने इसके भी। देखो कई प्रकार की लाइन होती हैं और कई प्रकार से ये निकलते हैं प्यारे साथी, तो आप ये कंफ्यूज मत होना कि सर ने कितने निकलवा दिए, जो है मैं एक बार में ही निकाल दे रहा हूँ। कैसे करेंगे प्यारे साथियों? मैंने आपको बताया एल कोमा एन कोमा एन, एल एम एन। तो इसका पहले दो बिंदुओं के बीच की दूरी और निकालिए। यहाँ से देखिए कैसे निकालेंगे, ए बी इक्वल टू अंडर रूट में वही x माइनस x2 का वर्ग, ऐसे निकाल लेंगे। ये वाले भी दे सकते हैं, लग सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आगे पीछे x1 माइनस x2 x2 माइनस x1 लिख सकते हैं, प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग प्लस z1 माइनस z2 का वर्ग। इस प्रकार से ए बी निकल आएगा मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए एल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, वही x2 माइनस x1 का वर्ग, सॉरी x2 माइनस x1 और अंडर रूट में ए बी का मोड, यानी कि ये पूरी चीज आ जाएगी। दूसरा m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में ए बी का मोड, और कोमा n z2 माइनस z1 अपॉन ए बी का मोड। और ए बी आपका ये दे रखा ही है, कितना है? ये दे रखा है। तो इस हिसाब से
हम दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात निकाल सकेंगे ऐसी अगर कोई रेखा दिख जाएगी तो। ठीक है प्यारे साथियों, आइए इसे नोट करते हैं और उसके बाद एक्सरसाइज पे चलते हैं। ठीक है, आइए मेरे प्यारे साथियों, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्यारे साथियों, ये एक्सरसाइज वेरी 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 मोस्ट है और ये चैप्टर गारंटी से बहुत अच्छे नंबरों से आएगा और आप इसे कर सकेंगे प्यारे साथियों। ठीक है, तो देखिए आइए मिलते हैं एक्सरसाइज में पहले क्वेश्चन से। यहाँ दिया है 90, 135 और प्यारे साथियों 45, 45, 90, 135, 45। इसमें पूछ रहा है यदि एक रेखा एक्स वाई जेड के साथ 90, 135, 45 के कोण बनाती है, इसकी दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर ये दिया हुआ है कि ये लाइन दे रखी है ऐसे, मैं आपको वैसे ही नोट करा दे रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि इसी तरह से लाइन हो, एक्स वाई जेड। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर ये दिया हुआ है 90 और यहाँ पर ये दे रखा है 135 और ये दे रखा है 45। तब ये पूछ रहा है कि मेरे प्यारे साथियों एल, एम और एन के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा यानी कि कॉस 90, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस 135 और एन इज इक्वल टू कॉस गामा इज इक्वल टू कॉस 45। यहाँ देखें तो 1/√2, यहाँ देखें तो 1/√2 और यहाँ देखें तो 0। कॉस 135 की वैल्यू प्यारे साथियों आपको अगर याद ना हो तो ऐसे निकाल सकते हैं, 135 बराबर कॉस 90 प्लस 45। यहाँ देखेंगे तो साइन 45 हो जाएंगे मेरे प्यारे साथियों, साइन 45 हो जाएंगे और वो भी माइनस के, हो जाएंगे माइनस के, तो -1/√2 हो जाएंगे मेरे साथियों। ठीक है, इस तरह से ये वैल्यू निकल आएगी मेरे साथियों। ठीक है, ऐसे निकाल सकेंगे आप इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दूसरा क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से है, इसे नोट करिए। अगला क्वेश्चन नंबर 2 जो है प्यारे साथियों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें कुछ दिया ही नहीं है। ऐसे दिया है एक रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात करो जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है। प्यारे साथियों आपको एल एन ज्ञात करनी है। कहा है अल्फा बीटा और गामा बराबर कोण बनने में मान लिया थीटा बन रहा है। कैसा बन रहा है? थीटा बन रहा है, यानी तीनों प्यारे साथियों बराबर बन रहे हैं, तो मैंने तीनों के बराबर में थीटा मान लिया। प्यारे साथियों आइए देखते हैं, एक सूत्र है जो मैंने आपको नहीं लिखाया है, लिख लीजिए। एल एम स्क्वेयर एल स्क्वेयर एम स्क्वेयर एन स्क्वेयर प्यारे साथियों 1 होता है। ये ध्यान रखिए, ये मैं नोट करा दूंगा आपको किस प्रकार से है, ये आप सूत्र है आपको याद करना है। तो इसी हिसाब से देखें तो कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। प्यारे साथियों मैंने इनकी वैल्यू पुट कर दी। आइए कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह मुझे थीटा रखना है और यहाँ पर भी थीटा लिखना है और प्यारे साथियों यहाँ पर भी थीटा लिखना है, यह हो जाएगा 1। इसको अगर देखें तो ये 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएंगे और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/3। कॉस थीटा बराबर देखें तो यहाँ पर ±1/√3 निकल आएगा मेरे प्यारे साथियों। अब देखिए तीनों जब एक जैसे ही दे रखे हैं तो आपको मैंने बता दिया कि L, N ज्ञात करना है, तो तीनों की वैल्यू सेम आएगी। देखिए ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है,
तो इस वजह से यहाँ पर जो आंसर आएंगे 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 और प्लस माइनस 1/√3। यार साथियों यही आपके आंसर है। ठीक है, नोट करिए और आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है। प्यारे साथियों एग्जाम्पल दे रखा है, ये दिग अनुपात दे रखे हैं प्यारे साथियों एक रेखा के। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। दिग अनुपात दे रखे हैं मेरे प्यारे साथियों, क्या है, -18 और ये 12 -4। इस प्रकार से मेरे प्यारे साथियों ये दिग अनुपात दे रखे हैं और आपसे पूछा है कि दिग कोसाइन ज्ञात करो। दिग कोसाइन ज्ञात करो प्यारे साथियों, है ना, डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करने हैं। तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। करना क्या है, निकालने हैं प्यारे साथियों, ये तो सॉरी निकालने हैं ये। कैसे निकालेंगे, L इज इक्वल टू -18 बट्टे √, इन सब का वर्ग करके जोड़ दीजिए। -18 का वर्ग और यहाँ पर 12 का वर्ग और यहाँ पर 4 का वर्ग -4। देखें तो -18 और यहाँ हो जाएंगे प्यारे साथियों 324 प्लस 144 प्लस 16। देखिए कितने हो जाएंगे, -18 अपॉन √, 16 10 तो सॉरी 6 और 4 10 और 4 14 की 4 हासिल 1 और 2 हो गए 2 और 4 6 और 2 8। यार साथियों यहाँ देखिए और ये हो गए 4 -18 और ये जो वर्गमूल दिखाई दे रहा है आपको 22 का है मेरे प्यारे साथियों। कितने का है, 22 का। 2 से काट लीजिए, -9 नीचे 11 और यही आपका L होगा। M की बात करें तो शॉर्ट कर देंगे 12/22, क्योंकि इसकी नीचे की जो वैल्यू रहेगी सबकी सेम रहेगी। 22 इसको काटेंगे 2 से तो 6/11। N निकालेंगे तो -4/22, इसको इससे काटेंगे 2/11। इस प्रकार से मेरे प्यारे साथियों ये तीनों निकल आएंगे, यही आपके आंसर होंगे। ठीक है, इसे नोट करिए और आगे चलेंगे किस प्रकार से। देखिए मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और प्यारे साथियों हमें मजे भी आ रहे हैं करने में। देखिए यहाँ पर ये पूछ रहा है, ये पॉइंट दे रखे हैं 2,3,4 और दूसरे दे रखे हैं -1 -2 और ये 1 और एक दे रखा है 5,8,7। प्यारे साथियों सररेख सिद्ध करना है, मैं पहले भी करा चुका हूं इस क्वेश्चन को। सररेख सिद्ध करना है, कॉलीनियर सिद्ध करना है, कॉलीनियर प्रूफ करना है, शो करना है, दिखाना है आपको, दिखाना है प्यारे साथियों, दिखाना है कि ये प्यारे साथियों सररेख है। तो मैंने बताया था एक सारणिक में क्या करते हैं, इन सबको लिख देते हैं 2 3 4 -1 -2 और ये 1 और यहाँ लिख देते हैं 5 8 और ये 7। अगर सारे साथियों इसकी वैल्यू 0 आ गई, कितनी आ गई, 0 आ गई तो सररेख होगा। ठीक है, और 0 नहीं आई तो सररेख नहीं होगा। देख लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, अगर इसको हल करने पर, इसको सॉल्यूशन करने पर अगर 0 आ गया तो सररेख होगा और 0 नहीं आया तो सररेख नहीं। तो आइए देखते हैं क्या आएगा। देखिए मेरे प्यारे साथियों चलो देखते हैं।
तो मैंने ये 2 ले लिया, ये गए और ये गए प्यारे साथियों, ये गए और ये गए, कितने बचे -14 और ये 8। अब -3 लेंगे, पहले प्लस का लेते हैं फिर माइनस लेते हैं, तो -3। अब ये गए और ये गए मेरे प्यारे साथियों, तो इसका इसमें करेंगे -7 और इसका इसमें करेंगे -5। अब प्यारे साथियों प्लस के 4 लेंगे, मैंने साथ ही बताया था मैंने प्लस माइनस प्लस अल्टरनेटिव क्रम में इनके आगे लिखते हैं सर। तो यहाँ पर पहले प्लस लिख लिया, देखिए दूसरे में चाहे वो प्लस का है चाहे माइनस का है, हमें तो माइनस लिखना है, माइनस लिख दिया, और तीसरे में प्लस का लिख दिया। ठीक है, अगर यह माइनस होता है तो ये प्लस हो जाता। ठीक है, इस वाला कोई बात नहीं, आइए सही है हमारा प्रश्न चल रहा है। 4 ये नीचे वाले गए और ये गए, -8 और ये 5 दूनी 10 प्लस के, आइए 2 गुणा माइनस के 22 हो गए प्यारे साथियों, यहाँ पर 3, यहाँ देखेंगे तो 7 5 12 प्लस 4 गुणा यहाँ पर 2, 22 दूनी 44, 12 तिया 36 और 4 दूनी 8, माइनस के 44 और प्लस के 44 कट गए, कितना आ गया 0। अब कह सकते हैं संरेख होगा, कह सकते हैं संरेख होगा। क्यों? क्योंकि इस सारणी की वैल्यू प्यारे साथियों 0 आ गई है और इस प्रकार से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। 0 आएगी तो संरेख होगा, 0 नहीं आएगी तो संरेख नहीं होगा। यहाँ पर ये चीज प्रूफ हो गई, यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर स्वयं शून्य आ गया, कह देंगे संरेख होगा। आज इतना ही प्यारे साथियों, कल फिर मिलूंगा मैं आपको नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। आस्था क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है प्यारे साथियों। इसी प्रकार से वीडियो देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, ओके।